हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपको लगेगा कि हम आज की डेट में अभी किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन यदि हम अपने काम के लिए ईमानदार हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक बच्चे की कहानी, जिस बच्चे ने रात रात भर बैठ के रेलवे स्टेशन पे बैठ के पढ़ाई करी, आज वो हिंदुस्तान के बड़े न्यूज़ चैनल इंडिया टीवी का मालिक है। इंडिया टीवी के चीफ एडिटर, चेयरमैन और उसके मालिक रजत शर्मा की कहानी। रजत शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1957 को दिल्ली के सब्जी मंडी के पास के इलाके में हुआ था। बहुत गरीब परिवार में वो जन्मे थे। उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। घर में लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, खाने को खाना नहीं होता था कई कई दिनों तक। किसी ने खाना दे दिया, खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। इस तरह से उनका बचपन बीता। उनको मूवी देखने का बहुत शौक था, लेकिन घर में टीवी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका शौक था। जब वो एक दिन अपने पड़ोसी के घर मूवी देखने गए तो उनके पड़ोसी ने दरवाजे बंद कर दिए, उनको घर के अंदर नहीं आने दिया। वो बड़ा दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए, और वो परेशान होकर दुखी होकर वो अपने घर पे आके बैठ गए। काफ़ी दुखी होकर बैठे थे। उनके पिताजी ने जब उनको देखा तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा, बेटा क्या हो गया? तो उन्होंने अपने पिताजी को सारी बात बताई। तब उनके पिताजी ने एक बात कही, बेटा तुम किसी दूसरे के घर तीसरे को टीवी पे देखने को चाहते हो, दूसरे के घर तीसरे को टीवी पे देखने जाते हो। यदि दम है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग तुम्हें टीवी पे देखें। इस तरह से बहुत सारी बातें हुई उनके बचपन में। एक बात और थी, एक बार उनके पिताजी ने उनको कहा कि बेटा लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगी। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पे ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये लाइन इनके दिलो दिमाग में बैठ गई और उन्होंने सोचा कि लाइफ में कुछ करना है, इस गरीबी से बाहर निकलना है तो मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और खूब मेहनत करना स्टार्ट करी। रात को रेलवे स्टेशन पे बैठ के पढ़ते थे और लोग उनको पैसे दे देते थे कुछ, तो वो उससे बुक्स वगैरह खरीद लेते थे। अब उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हुए, जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन प्रॉब्लम वही थी, कॉलेज में एडमिशन की फीस नहीं थी। फिर उन्होंने कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे फिर उन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाने लगे, जिससे उनके पास पैसा आने लगा धीरे धीरे। और उनके कुछ सीनियर्स बहुत अच्छे थे, उनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने उसकी हेल्प करी। एक सीनियर तो आप लोग नाम उसका जानते ही हैं, अरुण जेटली जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अरुण जेटली जी, एक बार तो अरुण जेटली जी ने उनकी फीस भरी थी रजत शर्मा की। तो इस तरह से रजत शर्मा को बहुत हेल्प भी मिली, जगह जगह से साथ भी मिला, लेकिन वो उनको रुकना नहीं था। मेहनत करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए और इस तरह से उन्होंने बहुत मेहनत करी। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसी टाइम पे सन 1975 में एक इमरजेंसी टाइम आया था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी पूरे इंडिया में, और उस टाइम पे रजत शर्मा जी को भी तिहाड़ जेल भेजा गया था। 11 महीने तक वो तिहाड़ जेल में रहे थे और फिर भी उन्होंने बाहर निकल के फिर से उन्होंने एक नए सिरे से अपना सारा करियर अपना स्टार्ट करा। और सन 1982 में उनके करियर की शुरुआत हुई। एक मैगजीन आती थी, ऑन लुकर मैगजीन, उसमें उन्होंने अपनी स्टोरी दी थी। उस स्टोरी के लिए उनको मिले थे सिर्फ 300 रुपीज़, 300 रुपये से उनका करियर जो स्टार्ट हुआ था। लेकिन उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने ऑन लुकर मैगजीन ज्वाइन कर ली और फिर वो आगे और बढ़ते चले गए। उन्होंने अपना करियर और इम्प्रूव करा, बहुत मेहनत करी, क्योंकि उन्होंने एक बात दिमाग में बैठा ली थी, मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है तो मुझे मेहनत करना पड़ेगी। और 2 साल के अंदर वो अपनी कंपनी में सबसे टॉप पोजीशन में पहुंच गए ऑन लुकर मैगजीन की। फिर भी वो रुके नहीं। फिर इस तरह से वो अपना उन्होंने करियर आगे बढ़ाते चले गए। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आया था सन 1992 में, जब उनकी मुलाकात जी नेटवर्क के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से हुई थी। तब उन्होंने उनको अपना एक आइडिया दिया कि आपकी अदालत, शायद आप लोगों ने सुना होगा रजत शर्मा का आपकी अदालत। तो आपकी अदालत से वो जब उन्होंने उसका आइडिया दिया कि इस तरह से एक प्रोग्राम किया जाना चाहिए, तो सुभाष चंद्रा जी को बहुत पसंद आया और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसी को रजत शर्मा को उस शो का होस्ट बना दिया। और जब जैसे ही वो सन 1993 में जब वो टेलीकास्ट होना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे रजत शर्मा स्टार हो गए और धीरे धीरे वो टीवी के जाने माने चेहरे बन गए और उनका शो बहुत फेमस हुआ। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके शो में आते थे और लोग काफ़ी ज़्यादा उस सीरियल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। उस सीरियल की TRP सबसे ज़्यादा पहुंच गई थी एक टाइम पे।
अब लेकिन रजत शर्मा को था कि मुझे और आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। 2004 में उन्होंने अपना न्यूज़ चैनल जब लॉन्च किया इंडिया टीवी के नाम से, तो बहुत मेहनत करना पड़ी उसको स्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आई। 2-3 साल में तो वो हालत हो गई कि उनको ऐसा लगा कि न्यूज़ चैनल उनको अपना बंद करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा था एम्प्लॉय को देने के लिए उनके पास सैलरी के पैसे भी नहीं थे। उन्होंने उस टाइम अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेची और बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत सारे कंडीशंस में उन्होंने उसको स्टेबल रहने दिया अपनी कंपनी को। लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कहा कि मुझे इस कंपनी को चला के दिखाना है, अपने न्यूज़ चैनल को आगे बढ़ाना है। फिर उन्होंने एक नए सिरे से अपना काम स्टार्ट किया और जो लोगों की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट किया। और फिर वो नए नए जो भी टॉपिक थे, नए जो लोगों की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सीरियल्स बनाए, न्यूज़ दिखाई, लोगों को बहुत पसंद आई। और पूरी दिलो जान से, पूरी मेहनत के साथ में वो लगे रहे। और एक टाइम के बाद कुछ सालों में उनका न्यूज़ चैनल नंबर 1 बन गया टीआरपी के मामले में। और रजत शर्मा बहुत फेमस स्टार बन गए। और शायद आप लोग जानते होंगे 2015 में उनको अवार्ड माना जाता है, पद्म भूषण अवार्ड, वो रजत शर्मा जी को दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का पर्पस आपको ये भी बताना है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यदि आप चाहो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, जो भी आपने सपना देखा है ना, उसके लिए बस लगे रहो, मेहनत करते जाओ। देखिए, प्रॉब्लम तो देखो आएगी लाइफ में, लेकिन हमें प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। हमें उसके अगेंस्ट उसको सॉल्यूशन उसके ढूंढना है कि हम उन प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकें। और मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है, खूब आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं लाइफ में कुछ करना और पाना, तो आई होप आज के मेरे इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। और आप देख सकते हो, जिस बच्चे के पास कुछ भी नहीं था, एक बहुत गरीब परिवार में जन्मा हुआ बच्चा आज हिंदुस्तान के इतने बड़े न्यूज़ चैनल का मालिक है और उसको इतना ज़्यादा उसका नाम है। तो हर किसी के पास बहुत सारे मौके आते हैं, बस आप अपनी मेहनत के साथ में उन आइडियाज़ को, मौके को अपना लो और उनके लिए काम करो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, बस आप मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और आपको आपका मुकाम जरूर मिलेगा। तो आई विश आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। भगवान आपका भला करे। नमस्कार।